चिराग पासवान का दिल्ली में अब मन नहीं लग रहा है। अब चिराग पासवान राज्य की राजनीति यानी बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान पर अब बीजेपी नया दांव खेलने के लिए तैयार है। अब चिराग पासवान को नई जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है नीतीश कुमार के ऑप्शन के रूप में। इससे पहले भी हम बताए हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है चिराग पासवान का। हालांकि अभी चिराग पासवान का उतना बड़ा कद नहीं है। वहीं अमित शाह के बयान पर जब एक फंक्शन में उनसे पूछा गया तो अमित शाह बोले कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसे मिल बैठकर तय किया जाएगा। इस पर काफ़ी बवाल मचा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अब बीजेपी यू टर्न मार चुकी है और नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर बीजेपी नतमस्तक हो चुकी है। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होना चाहती है लेकिन फिर नीतीश कुमार के पास झुक जाती है, सभी पर चर्चा करेंगे। और क्या चिराग पासवान आने वाले भविष्य के बिहार के मुख्यमंत्री है? क्या नीतीश कुमार का स्थान लेने जा रहे हैं चिराग पासवान? इस पर विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब की बार लाइक जो है, लाइक में आप लोगों की कमी हो जा रही है और शेयर में भी कमी हो रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कम से कम 2000 लाइक होना चाहिए। हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। कहीं ना कहीं कुछ समय में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा मानिए एक भूचाल सा आया हुआ है। सबसे पहले चिराग पासवान ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि हम केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, हम राज्य की राजनीति करेंगे। यानी राज्य अगर इतना बड़ा नेता कहता है कि हम केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, राज्य की राजनीति करेंगे, जो केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वह अगर यह बात कहता है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह छिपा हुआ है। क्योंकि चिराग पासवान कोई विधायक बनकर नहीं रहेंगे, वह बड़ा पद के लिए ही जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल पद छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा यह सवाल है। और चिराग पासवान ऐसे ही नहीं बोलेंगे। चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के तरफ से इशारा दिया गया होगा ये बोलने के लिए, तब चिराग पासवान बोल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जो है बिहार में फुल पावर देकर रखे हैं कि आप एनडीए के संदर्भ में कोई भी फैसला ले सकते हैं, ये छूट है बिहार में। लेकिन फिर भी अमित शाह जो है इस प्रकार का बयान दिए जिस पर आज काफ़ी बवाल बिहार की राजनीति में मचा हुआ है। उसके बाद अमित शाह ने एक और बयान दिया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कि आप अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जितना जपते हैं उतना आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों के लिए स्वर्ग आपको मिल जाता। इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा भीमराव अंबेडकर के अपमान करने का उन पर आरोप लगाया गया। अब जो है सवाल है कि आखिर बीजेपी जो बिहार के बीजेपी के एनडीए के जो या बीजेपी के कहें या एनडीए के जो घटक दल है वो अब यू टर्न मार चुके हैं। अब उनके द्वारा जो यहाँ दिलीप जायसवाल है या और तमाम नेता हैं या जेडीयू की एक जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उसमें कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार, पहले भी कहा गया था कि नीतीश कुमार ही नेता हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। और कहीं ना कहीं अमित शाह का जो ये बयान आया उस पर बवाल मचा हुआ था। इस पर जो है इसको पर विराम लगाने के लिए अब बिहार का जो बीजेपी या उसके घटक दल है उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों बीजेपी नीतीश कुमार
को दरकिनार करना चाहती है, लेकिन फिर उनके सामने बीजेपी झुक जाती है। हालांकि अभी बीजेपी के पास 80 सीट है। जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके पास 4 विधानसभा सीट है, 84 सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है मुख्यमंत्री पद नहीं लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बीजेपी ने दांव खेला और अपना मुख्यमंत्री बनाया, शिंदे को हटाकर शिंदे को अब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और बीजेपी का वहां पे मुख्यमंत्री है, तो क्या बिहार में भी वही खेल होने वाला है? क्या अमित शाह ने ये संकेत दे दिया है? तो सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी क्यों बिहार में झुक जाती है। यह सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की भी बीजेपी जरूरत है और नीतीश कुमार जो है उनकी भी जरूरत जो है बीजेपी है और बीजेपी की जरूरत भी नीतीश कुमार है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। केंद्र में नीतीश कुमार के ही दम पे सरकार चल रही है। तो अभी जानते हैं, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी एक बार फिर जो है पलट गई है और नीतीश कुमार को ही 2025 का मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में स्वीकार कर रही है। बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नज़र रखें तो नीतीश कुमार के साथ जितनी भी पार्टियां गई हैं उनका वोट शेयर मामूली ही बढ़ा है, लेकिन अगर देखा जाए उनकी सीटों का तो काफ़ी ज़्यादा सीटों में इजाफा हुआ है। अब किस साल में कितना किस पार्टी को फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ नीतीश कुमार के साथ रहने पे और नीतीश कुमार के से अलग होने पे। जैसे 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को ले लीजिए। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब महागठबंधन जेडीयू आरजेडी कांग्रेस को 41.84% वोट मिला और सीटें 178 पर पहुंच गई। यही एनडीए 34.59 पाकर 58 सीट पर सिमट गई। अब सोचिए, नीतीश कुमार से अलग होते ही बीजेपी जो है एनडीए 58 सीट पर पहुंच गई। लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, एनडीए 37.26 वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि आरजेडी कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले का वोट शेयर एनडीए से सिर्फ 0.23% ही कम था, लेकिन उसमें सीटें 15 कम हो गई। नीतीश कुमार के अलग होते ही वोट शेयर उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन सीटें जो है 15 घट गई। नीतीश ने 2014 में अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर एक बार गठबंधन की राजनीति शुरू कर दी। अगर दोबारा आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर एक बार पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वोट की गोलबंदी जो है शुरू होगी और बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं 2015 वाली ही हो सकती है। शायद यही कारण है, इसको देखते हुए जो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए जो है वो एक बार फिर नीतीश कुमार को ही अपना नेता मान लिए हैं, क्योंकि अभी जो है चिराग पासवान का कद उतना बड़ा नहीं हुआ है कि वह नीतीश कुमार की तुलना में जा सके, उनका बरोबरी जो है कर सके। अभी उनके पास वोट शेयर जो है नीतीश कुमार की तुलना में कम है। अभी चिराग पासवान का कद जो है उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी यह चाहती है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि लगातार बीजेपी के द्वारा 5 लोकसभा सीटें होते हुए भी उन्हें केंद्रीय मंत्री पद चिराग पासवान को दिया गया है और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो बूथ स्तर से उनकी तैयारी चल रही है। अभी हाल में 70 अधिकारियों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और एक बार फिर से एलजेपी रामविलास का फिर से चुनाव होगा अधिकारियों का,
क्योंकि चिराग पासवान की तैयारी पूरी सीटों पर चल रही है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है अपने स्तर से भी चूक नहीं करना चाहते। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।